सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। दिसंबर का महीना अपने उरूज पर था। लाहौर के एक खुशहाल खानदान ने नारान कागान की सैर का प्रोग्राम बनाया। खानदान में 4 अफराद थे। अब्बू दानिश साहब एक बिजनेसमैन, अम्मी सिद्रा नरम दिल और हसास खातून और 2 बच्चे 12 साला हमजा और 9 साला अलीशा। सब बहुत खुश थे। बच्चों ने पहली बार बर्फ देखने का ख्वाब देखा था। गाड़ी में हंसी, गाने और तस्वीरें बनने का सिलसिला जारी था। जैसे जैसे वो पहाड़ों के करीब पहुंचते गए, मंजर बदलता गया। ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े दरख्त, नीचे बहते शफाफ झरने, नीली झीलें और हर तरफ सफेद बर्फ की चमक। अलीशा खुश होकर बोली, अम्मी ये तो जन्नत जैसा लग रहा है। हमजा ने जल्दी से मोबाइल निकाला और वीडियो बनाते हुए कहा, मैं ये अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। नारान पहुंचकर उन्होंने एक होटल में क़याम किया। पहले दिन मौसम ठंडा मगर खुशगवार था। वो झील के किनारे गए, बर्फ में खेले, स्नोमैन बनाया, तस्वीरें बनाई और बहुत लुत्फ उठाया। लेकिन रात को मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चलने लगी, आसमान पर घने बादल छा गए और आधी रात को जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। सुबह जब आंख खुली तो हर तरफ सफेद दुनिया थी। बर्फ इतनी ज्यादा थी कि दरवाजा भी मुश्किल से खुला। सड़कें बंद हो चुकी थी। मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो गया था और बिजली भी बार बार जा रही थी। दानिश साहब परेशान हो गए। होटल वाले ने बताया, साहब कम से कम 2 दिन तक रास्ते नहीं खुलेंगे, बर्फ बहुत ज्यादा हो चुकी है। खानदान के पास जो खाना था वो सिर्फ 1 दिन के लिए काफी था। दूसरे दिन शाम तक सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे भूख से निढाल हो गए। सिद्रा के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। हमजा ने आहिस्ता से कहा, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। दानिश साहब ने हौसला दिया, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। वो बर्फ में पैदल चलते हुए करीबी दुकानों तक पहुँचे। कुछ दुकानें खुली थी मगर हालात बहुत अजीब थे। एक दुकानदार ने आटे का एक छोटा सा थैला 5 गुना महंगे दामों देने की पेशकश की। दूसरे ने दूध के लिए दुगनी कीमत मांगी। दानिश साहब ने कहा, भाई ये मजबूरी का वक्त है, इतनी महंगाई क्यों? दुकानदार बेरहमी से बोला, लेना है तो लो वरना आगे जाओ। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साफ इनकार कर दिया, हम खुद मुश्किल में हैं, तुम्हारी क्या मदद करें। दानिश साहब मायूस वापस लौटे। बच्चों की भूख, बीवी की परेशानी और सर्द मौसम सब मिलकर उनका दिल तोड़ने लगे। इसी दौरान बर्फ में चलते हुए उन्हें एक छोटा सा कच्चा घर नजर आया। घर से हल्की सी लकड़ी जलने की खुशबू आ रही थी। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी मगर आंखों में अजीब सी मोहब्बत थी। दानिश साहब ने झुकते हुए कहा, अम्मा हम मुसाफिर हैं, बर्फ में फंस गए हैं, खाना खत्म हो गया है, क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? बूढ़ी औरत ने एक लम्हा भी उन्हें इंतजार न कराया, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा घर तो छोटा है मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है, अंदर आ जाओ। वो सब हैरान रह गए। अंदर बहुत सादा सा कमरा था, मिट्टी की दीवारें, एक छोटा सा चूल्हा, पुराना सा पलंग और चंद बर्तन। बूढ़ी औरत ने फौरन पानी गर्म किया, चाय बनाई और बच्चों को पहले दी। अलीशा ने कपकपाते हाथों से चाय ली और कहा, दादी ये सबसे अच्छी चाय है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने थोड़े से आटे से 2 रोटियां बनाई, दाल गरम की और सबको खाना दिया। वो खुद बहुत कम खाती मगर मेहमानों को पेट भरकर खिलाती। सिद्रा की आंखें भर आईं। अम्मा आप तो खुद गरीब हैं, फिर भी हमें इतना सब कुछ दे रही हैं। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी रिज्क बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अगले 2 दिन वो खानदान उसी बूढ़ी औरत के साथ रहा।
وہ عورت ان کے کپڑے سکھاتی، بچوں کو کہانیاں سناتی، خود سردی میں بیٹھ کر ان کے لیے آگ جلاتی۔ تیسرے دن جب راستے کھلے تو دانش صاحب نے روانگی سے پہلے پیسے نکالے اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں تھما دیے۔ بوڑھی عورت نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے تمہیں اللہ کے لیے کھلایا ہے، پیسوں کے لیے نہیں۔ مگر دانش صاحب نے زبردستی رکھوا دیے اور کہا، یہ ہماری طرف سے ایک شکریہ ہے۔ واپسی پر وہ سب خاموش تھے۔ چند مہینوں بعد دانش صاحب دوبارہ اس علاقے میں ایک فری راشن سینٹر قائم کرواتے ہیں اور سب سے پہلی مستحق وہی بوڑھی عورت تھی۔ دانش صاحب بچوں سے کہتے ہیں، بیٹا آج ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ اس ماں جیسی عورت کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حمزہ آہستہ سے بولا، ابو اصل امیری پیسوں میں نہیں دل میں ہوتی ہے نا۔ دانش صاحب نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مشکل وقت میں مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ جو دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ امیر ہو کر بھی غریب ہی رہتا ہے، اور جو غریب ہو کر بھی مدد کرے وہ دل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ ہے اس کہانی کا خوبصورت اخلاقی سبق۔